हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एचटीएमएल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख चुके थे, टेबल, और यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इस चीज के बारे में, वेब डिजाइनिंग क्या होती है। तो हम यहाँ पे ये समझे थे कि वेबसाइट बनाने का जो प्रोसेस होता है, जहाँ पे वेबसाइट का जो आप लेआउट को डिसाइड करते हो कि किस जगह पे कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए, वो ऑप्शन किस कलर में होना चाहिए, बटन कैसा होना चाहिए, कहाँ पे हमें हेडर वाली टेक्स्ट को दिखाना, कहाँ पे फुटर दिखाना है, कहाँ पे हमें मेन कंटेंट दिखाना है। इस सब चीजों को डिजाइन करते हुए जब आप एक वेबसाइट को बनाते हो, इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए वेबसाइट का एक लुक देते हो, लुक एंड फील देते हो, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वेब डिजाइन कहते हैं। अब वेब डिजाइन हम किसके लिए कर रहे होते हैं, वेबसाइट के लिए कर रहे होते हैं। तो वेबसाइट पे यहाँ पे हमारा वेबसाइट कहने से प्रोसेस क्या था, वेबसाइट का मीनिंग क्या था कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस। वेबसाइट क्या होता है, बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या देखे थे, जैसे हम लोग एक वेबसाइट को ओपन करके देखे थे, react.dev। react.dev नाम का एक वेबसाइट ओपन करते तो क्या देखने को मिला था, इसमें थोड़े टाइम में ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे बहुत सारी वेब पेजेस यहाँ पे ओपन होके आया था। सामने में तो फर्स्ट टाइम हमें क्या होगा, एक होम पेज ओपन होके आएगा। पहले ये स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आ रहा है, जो भी पेज आ रहा है इसे हम लोग होम पेज कर रहे हैं, ये वेबसाइट का फर्स्ट पेज है, एक पेज आ गया। इसके अलावा अगर लर्न मेन्यू पे क्लिक कर रहा है तो इस पे दूसरा पेज आ रहा है, रेफरेंस पर क्लिक कर रहा है तो तीसरा पेज आ रहा है। तो ये क्या है, रिएक्ट डॉट डेव क्या है, कई सारे पेजेस को मिला करके एक वेबसाइट बन रहा है। और इस वेबसाइट का ही हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे ये ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे ये लोगो होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड ये कैपिटल में थोड़ा ज्यादा व्हाइटिश होना चाहिए, थोड़ा कम व्हाइटिश होना चाहिए, ये बटन का कलर कुछ और होना चाहिए, यहाँ पे कि बटन में एक आउटलाइन दिखे लेकिन इसका कलर कुछ और होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो डिजाइनिंग को जो हम लोग सोच रहे हैं, तो वेबसाइट बनाने समय जो इसकी स्टाइल डिजाइन और लुक एंड फील क्या होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेब डिजाइन कहते हैं। अब ये जो वेबसाइट हुआ जिस पे हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम वेब डिजाइनिंग का वो कोर्स कर रहे हैं या वेब डिजाइनिंग, तो वेब डिजाइनिंग में भी क्या होता है, वेब डिजाइनिंग से थोड़ी सी बढ़ के हमको आगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट को देखना होता है। तो हम लोगों का कोर्स बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट को टारगेट कर रहा होगा, जिसमें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तो सीखेंगे। साथ में एचटीएमएल के बाद 2 प्रोजेक्ट, सीएसएस के बाद 2 प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट के बाद भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड 2 प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग इस कोर्स को बढ़ा के ले जाएंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट तक, जिसके अंतर्गत हम लोग रिएक्ट जेएस देखने वाले हैं, और रिएक्ट जेएस पे भी 2 कोर्स, 2 प्रोजेक्ट, और ये दो प्रोजेक्ट सब पे ना एक रियल टाइम वाली प्रोजेक्ट यूज करेंगे। बाकी ऑप्शन बाय ऑप्शन हम लोग जो है, तो नॉर्मल नॉर्मल सा छोटा छोटा सा जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें तो हमारा अलग होगा। अब इसी में लास्ट क्लास में इसी में और क्या देखे थे हम लोग, ये जो वेबसाइट डिजाइनिंग जो होता है, इसमें जो वेबसाइट के लिए जो वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं, तो ये वेबसाइट में हमारा कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का, स्टैटिक और डायनेमिक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक और डायनेमिक। अब इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे, स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है। स्टैटिक में सिंपली क्या बताए थे आप लोगों को लास्ट क्लास में, ये जो वेबसाइट हमें जो सिंपल सा इंफॉर्मेशन कंटेंट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो क्या है, स्टैटिक वेबसाइट है। देखो कोई भी वेबसाइट जो बनाते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जाके इंफॉर्मेशन ही गेन कर रहे होते हैं, या किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही मेरा मेन जो मोटो होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या किसी वेबसाइट को अगर विजिट करें तो वहां से इंफॉर्मेशन गेन करना, बस इतना ही मोटो होता है। वेबसाइट बनाने का भी मोटो यही रहता है कि किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी 2 तरीके से प्रोवाइड करते हैं। कई बार इस तरह का जो नॉर्मल वेबसाइट जो बना हुआ, जिसे हम लोग वेबसाइट 2 प्रकार का, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। तो स्टैटिक वेबसाइट जो होता है ना, इसमें कभी भी कोई भी ओपन करेगा तो इसका जो इन्फॉर्मेशन रहता है ना, सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होगा। कभी कब चेंज होगा, जब 2 4 10 दिन बाद, या 1 ईयर बाद, 2 ईयर बाद, कभी कोई इसका जो वेबसाइट का जो ऑनर होगा, जो बनवाया होगा ना, वो इसके ऊपर जा करके बिहाइंड द सीन वो कंटेंट में चेंजिंग करवाएगा, तभी जाके इसका कंटेंट चेंज होगा। लेकिन वहीं पे आपको जो एक दूसरे टाइप का वेबसाइट देखने को मिलता है, जिसमें सोशल मीडिया आ गया, या फिर और भी कई सारे आते हैं, ओएलएक्स आ गया, आपका ओला आ गया, उबर आ गया। इस सब वेबसाइट को क्या होता है कि जितनी बार हम ओपन करते हैं उतनी बार इसमें चेंजिंग देखने को मिलता है, ठीक है, जितनी बार इसको हम ओपन करेंगे उतनी बार इसमें चेंजिंग देखने को मिलेगा। जैसे हम अभी के लिए इसको रिफ्रेश करें और फिर से इसको ओपन करेंगे, दूसरी बार फिर अलग कंटेंट देखने को मिलेगा। आप ओपन करोगे तो कुछ और,
कोई और ओपन करेगा कि कुछ और। तो जितनी बार ओपन करोगे अलग अलग कंटेंट, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ऐसे कंडीशन में इस वेबसाइट को हम लोग डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। तो ये सब चीजें भी हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके थे, समझ चुके थे, जो क्या होता है डायनेमिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है। उसके बाद हम लोग डोमेन जाने थे। डोमेन क्या होता है हमारी वेबसाइट का, जैसे react.dev, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। इसमें डोमेन एक डोमेन का एक्सटेंशन नेम होता है। .gov, .com, .in, ये सब डोमेन का एक्सटेंशन नेम हो गया। फेसबुक टाइप की है वो डोमेन, ये क्या हो गया, आपके वेबसाइट का नेम हो गया। या कोई भी चीज है, कोई भी वेबसाइट आप अपने नाम से भी बनाना चाहते हो तो अपने नाम से भी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने वेबसाइट को बनाते हैं और उसका डोमेन नेम भी देख रहे होते हैं। ठीक है। अब देखो, ये सब चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से पिछले क्लास में पढ़े थे। उसके बाद वेब होस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। वेब होस्टिंग क्या होता है, एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो 24/7 क्या होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम से, सॉरी, नेट से कनेक्ट होता है। उस पे क्या करते हो आप, जो वेबसाइट बनाए HTML CSS JS के थ्रू, उस कंप्यूटर के ऊपर जाके अपनी क्या करते हो, कंप्यूटर अपनी फाइलों को डाल देते हो। और वो कंप्यूटर वाला आपसे कुछ क्या कर रहा था, चार्ज कर रहा होता है, साल का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का, जितना प्लान लोगे उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज कर रहा होता है। उसी कंप्यूटर को हम लोग, जो सर्वर वाला जो कंप्यूटर होता है, उसे हम लोग होस्टिंग कहते हैं, वेब होस्टिंग कहते हैं। उसमें थोड़ी सी और भी टर्म्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए बेसिक सा टर्म इतना ही जान लेना काफी है। अब इसके बाद आता है जो HTML क्या है। तो हम कोई भी वेबसाइट जो बनाते हैं, वेबसाइट का जो स्केलेटन तैयार करते हो, वो HTML से ही करते हैं स्टार्ट। ठीक है। तो आज का मेरा मेन जो पढ़ने का जो टॉपिक जो होने वाला है, वो हमारा HTML ही रहने वाला है। ठीक है। तो HTML के अंदर आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। HTML एलिमेंट क्या होता है, HTML के अंदर जो है तो आपको मेन खुद HTML टैग होता है। एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज टैग। आप एलिमेंट बोलो, HTML एलिमेंट बोलो या टैग बोलो, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है, बस नाम आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बोलते हो। इसके अंदर हम लोग देखेंगे हेड टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है, उसमें फैव आइकॉन क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से एक एक करके जानने वाले हैं। इन सब चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ नॉट इवन आज पढ़ने वाले हैं। इन सब में से ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चीजें आज ही एक ही बार में हम लोग पढ़ जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करके समझेंगे कि अच्छा हेड टैग किस जगह पे लिखा जाता है और कैसे वर्क कर रहा है, बॉडी टैग किस जगह पर लिखा जा रहा है और कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज HTML। HTML जैसा कि लास्ट क्लास में होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या आता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। फुल फॉर्म HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। जो क्या करता है कि हमारे वेबसाइट का स्केलेटन बनाने में हेल्प करता है। वेबसाइट का बेसिक जो आपका रूट जो बनता है, वो आपके HTML के थ्रू ही बनता है। HTML को फर्स्ट टाइम जो बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1990 में बनाया गया था। HTML पे जो कोई भी फाइल बनाओगे ना, उसका एक्सटेंशन नेम .html होता है। और HTML वाली जो फाइल बनता है, उस फाइल को .html एक्सटेंशन नेम के साथ कोई भी फाइल बनेगा, उस फाइल को रीड कौन करता है, कोई ना कोई वेब ब्राउजर ही रीड कर सकता है। वेब ब्राउजर जैसे कि आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, कोई भी होगा। तो .html नाम का भी कोई भी फाइल बनाओगे तो वो क्या होता है, किसके ऊपर, वेब ब्राउजर के द्वारा रीड किया जाता है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। .html फाइल को कहाँ पे रीड किया जाता है, किसके द्वारा रीड किया जाता है, वेब ब्राउजर के द्वारा। कभी भी ओपन होगा तो वेब ब्राउजर के ऊपर ही ओपन होगा, वो और कहीं ओपन नहीं हो सकता। ऐसे राइट क्लिक करके जिस जगह पे बनाओगे उस जगह भी ओपन किया जा सकता है। लेकिन ये फाइल बनता क्या कहाँ पे है? जैसे मान लो कोई पिक्चर हम बनाने के लिए क्या है, तो दो दो तरीके से बना सकते हो। कोई पिक्चर बनाने वाला सॉफ्टवेयर पर चले जाओगे, MS पेंट, फोटोशॉप, फिग्मा, ये सब पे जाके बना दोगे, या फिर मोबाइल से पिक्चर क्लिक करोगे। लेकिन पिक्चर भी बनता है तो उसका भी एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .png, .jpg। क्या तूने किसी को JPG फाइल बना दो, भेज दो। कभी MS वर्ड का फाइल बनाते हो तो देखते हो ना, MS वर्ड नाम का प्रोग्राम ओपन करना होता है। जैसे देखिए,
हम विंडो आर किए और यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, एमएस पेंट टाइप करेंगे पिक्चर बनाने के लिए। तो पिक्चर बनाने के लिए हमें एमएस पेंट फाइल को ओपन करना पड़ रहा है, इसके अंदर ही जाकर के हम लोग पिक्चर बना सकते हैं और कहीं नहीं। और इस फाइल को जब हम सेव कर रहे होंगे, कोई भी पिक्चर बना रहे हैं, जब सेव कर रहे होंगे, यहाँ पे देखना सेव पर क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई एक्सटेंशन है, सेव एज टाइप पीएनजी आ रहा है, डॉट पीएनजी एक्सटेंशन है, यहाँ कुछ भी नाम देकर के आप सेव कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। तो इसी तरीके से पिक्चर बनाने के लिए जैसे हमें रिक्वायर होता है एमएस पेंट चाहिए, कोई भी वर्क करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए, उसके अंदर ही जाके वर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से एचटीएमएल फाइल बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होना चाहिए। अब कौन सा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होना चाहिए? तो देखो, बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास विंडो का कंप्यूटर है या फिर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम आता ही आता है। जैसे विंडो के पास नोट पैड आता है, ठीक है। आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी वर्क नोट पैड के अंदर आप चाहो तो पूरी एक वेबसाइट लिख सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम बस इतना सा है, हम जरा इसको देखना है, इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एचटीएमएल वेबसाइट को लिखना है। अभी ये एचटीएमएल टैग के ऊपर मत जाना, जो क्या है अभी जस्ट हम समझाएंगे थोड़ी देर में। थोड़ा सा हम इंटर कर लेते हैं और यहाँ पे स्लैश करके एचटीएमएल को जैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चीजों को स्टार्ट करो तो 2-3 लाइन बाद इंटर भी करके क्लोज भी करना होता है। इसके अंदर एक बार टैब बटन प्रेस कर दो और यहाँ से हेड स्टार्ट करना, एक लाइन इंटर करके फिर टैब बटन प्रेस करो और यहाँ पे हेड को क्लोज कर दो। फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ से बॉडी को स्टार्ट कीजिएगा, फिर इंटर करके बॉडी को क्लोज कर दीजिएगा, प्लस बॉडी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम बस इसके अंदर क्या लिख देना है, हेड के अंदर टाइटल टैग के अंदर हम लिखेंगे टेस्टिंग, टेस्टिंग, बस इतना सा। सॉरी, टेस्टिंग कह रहे हैं, टाइटल, टाइटल को स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे। ये कैसे लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा, यही चीज, सारी चीजें तो हम लोग सीखने के लिए आए हैं। लेकिन अभी आपको एक चीज बता रहे हैं कि हम नोटपैड के अंदर भी चीजों को बना सकते हैं। और इसके अंदर H1 लिख रहे हैं और लिख देते हैं दिस इज माई फर्स्ट। देखो, जिनका बेसिक से हो, बेसिक से हम यहाँ पे चीजें बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट या वेब पेज, जो भी लिखना है। जब भी देखो, हम क्या बताए कि आप नोटपैड के अंदर भी आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। हम नोटपैड के अंदर ही तो बना रहे हैं, कोई अलग से जगह पे तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नोटपैड के अंदर बना रहे हैं अपनी वेबसाइट को। अब नोटपैड के अंदर जब बनाओगे ना, तो जैसे पेंट में क्या दिखा है, कोई भी पिक्चर बनता है, कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल बनाओगे ना, किसी भी चीजों के लिए, कोई भी काम के लिए, हर एक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन नेम होता ही होता है। बिना एक्सटेंशन नेम को वर्क, जैसे नोटपैड में कोई भी फाइल बनाओगे, सेव करोगे तो उसका डॉट टीएक्सटी होता है। एमएस वर्ड में सेव करोगे तो डॉट क्या आ जाता है आपका, उसका डॉक्स आ जाता है। एक्सेल का डॉट एक्सेल एक्स आ जाता है। फोटोशॉप का डॉट पीएसडी आता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट आ जाता है। कोल्डा का डॉट सीडीआर आ जाता है। तो इस तरीके से हर फाइल का, जैसे मोबाइल में पिक्चर क्लिक करते तो डॉट पीएनजी या डॉट जेपीजी आता है। हर फाइल का कुछ ना कुछ एक्सटेंशन नाम होता है। उसी तरीके से अगर हम नोटपैड में फाइल बनाए हैं तो इसको सेव करने जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन नेम आ रहा होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एचटीएमएल फाइल बनाना है। तो ऐसे में हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइल का सेव एज टाइप जो है डॉट टीएक्सटी ना रख करके एचटीएमएल कर देंगे। और यहाँ पे हम अपने फर्स्ट वेबसाइट बना रहे हैं तो फर्स्ट डॉट एचटीएमएल अपने आप से, अपने खुद से आपको क्या करना है, इसका एक्सटेंशन नेम सेव एज टाइप क्या कर देना, ऑल टाइप कर देना है और एक्सटेंशन नेम डॉट एचटीएमएल कर देना है। और अब इस चीज को, ठीक है, अब इस चीज को डेस्कटॉप पे हम सेव करेंगे, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। 1 मिनट को हम इसको नॉर्मल एक्सटेंशन ही रहने देते हैं, हम केवल सिंपल फाइल का जो भी नाम टाइप करना है कर देते हैं। फर्स्ट रहने दे और डॉट टीएक्सटी ही रहने दे, सेव करते हैं। अभी दोनों में डिफरेंस देखेंगे। देखो, ये सिंपल सा एक एचटीएमएल फाइल, सॉरी, सिंपल सा एक टेक्स्ट फाइल आया, टाइप इक्वल टू लिखा हुआ, टाइप इंटू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। लेकिन इसी एमएस वर्ड, सॉरी एमएस वर्ड कह रहे हैं, नोटपैड के फाइल को
जब इसी फाइल में जाना, फिर से अब सेव एज पे क्लिक करना या सेव पे ही। एट दिस टाइम हम क्या करेंगे, ऑल टाइप कर देंगे, फाइल नेम क्या कर देंगे, फर्स्ट रहेगा बट इसमें डॉट एचटीएमएल ऐड कर देंगे। हम खुद से अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन को ऐड कर रहे हैं और हम सेव कर देंगे, बस दैट्स इट। बस इतना सेव कर दे, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए मैजिक तो यहाँ आ रहा है, डॉट एचटीएमएल होने के कारण क्या हो गया, मेरा फाइल एक वेब ब्राउजर के साइन के साथ आ रहा है। मेरा फाइल क्या हो रहा है, एक वेब ब्राउजर साइन के साथ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक नॉर्मल सा नोटपैड। इसको अगर हम देखो, हम यहाँ से ना एक बार को नोटपैड को बंद भी कर देते हैं, इससे हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो मेरा नोटपैड फाइल में नॉर्मली ओपन होकर आ रहा है, कोई वेब ब्राउजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम तो वेबसाइट बनाने आए थे। तो अगर आप डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन नेम देकर के सेव की और डबल क्लिक करोगे, लेट्स बूम, देखिए क्या हुआ, आपका फर्स्ट वेबसाइट बन के तैयार हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को, आप सब क्या किए, अपना एक फर्स्ट वेबसाइट बना के रेडी कर चुके हो, ठीक है। यही चीजें हमें सीखना है आने वाली क्लास में, कि हम यहाँ पे क्या लिखे। जो ये वेबसाइट अगर हम एक देख रहे हैं रिएक्ट डॉट डेव, तो हम धीरे धीरे करके इस तरीके का सेम वेबसाइट हम भी बना पाए। कौन कौन से टैग करेंगे, तो ये जितने भी कंटेंट देख रहे हो ये HTML के अंदर होंगे, इस पे डिजाइन कलर जो देख रहे हो वो CSS के थ्रू होंगे। तो यही सारी चीजें तो हमें पढ़ना है। इस पे कुछ फंक्शनलिटी, जैसे लर्न रिएक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो लर्न आ रहा है, या फिर इस पे कुछ फंक्शनलिटी वगैरह होगा, जैसे इस पे क्लिक कर दिए तो पूरा देखो ब्लैक से व्हाइट कलर हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आता है, फिर इसको हम ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। तो यही सारी चीजें तो आने वाले क्लास में हमें पूरा सीखना है, अच्छे से कवर करना है। इसके लिए हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। और आते अब हम अपने टॉपिक पे वापस रिटर्न। तो देखो ऐसा है कि HTML फाइल बनाने के लिए नोटपैड भी काफी है, लेकिन नोटपैड में क्या होता है ना कि सारी बातें लिखना पड़ रहा होता है, तो हमें ना बहुत बोरिंग सा लग रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यही सारी चीजें हम आपको, आप लोगों को क्या करना है कि यही सारी कामों के लिए, इस चीज को इस तरीके से चीजें लिखने के लिए नोटपैड का एक बड़ा वाला भाई डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है नोटपैड प्लस प्लस। क्लिक करना, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस पे क्लिक करना। जैसे डाउनलोड नोटपैड प्लस क्लिक करोगे, एक नया पेज ओपन होकर आएगा, इस पे फिर क्लिक कर देना। जब यहाँ क्लिक कीजिएगा तो क्या आएगा, डाउनलोड 64 बिट, बस इस पे डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, इससे 2 और 3 मिनट, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और ये जब डाउनलोड हो जाएगा आपका, 2 से 3 मिनट टाइम लेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक साइन दे देगा डाउनलोड का। अच्छा मेरा ये IDM के अंदर डाउनलोड हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर पर से विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करना पड़ेगा। विंडो एक्सप्लोरर को कैसे ओपन करेंगे, तो कीबोर्ड के ऊपर देखना आप लोग के कीबोर्ड जो होंगे, कीबोर्ड पर विंडो के साथ ई बटन को प्रेस कीजिएगा। विंडो के साथ कौन सा बटन प्रेस कीजिएगा, ई बटन को प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड पर, विंडो प्रेस किए हुए। इसमें आपको साइड में डाउनलोड बटन, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, साइड में नेविगेशन, डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा और आप लोगों को ऊपर में ही मिल जाएगा नोटपैड प्लस प्लस। मेरे पास IDM के अंदर जा रहा है, इसीलिए हमें प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ेगा। प्रोग्राम के अंदर देखो NPP यानी कि नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। नोट एन स्टैंडर्ड नोटपैड और PP यानी कि प्लस प्लस का कौन सा वर्जन दे रहा है, 8.6.2। इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे। देखो अभी शुरुआत के 1 मंथ के तक जो कोड करवाएंगे, या 1 मंथ से कम तक में ही जो कोड करवाएंगे स्टार्टिंग के, वो हम आप लोगों को नोटपैड प्लस प्लस पे करवाएंगे। क्योंकि मेरा मेन मोटो यहाँ पे ये होने वाला है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा कोड लिखवाए, जिससे कोड ना आपके माइंड में याद हो जाए। उसके बाद आगे चल के हम लोग VS कोड का यूज करेंगे, जिसपे बस नाम मात्र कोड लिखोगे और वर्क ज्यादा होगा। लेकिन अभी आप लोगों को कोडिंग को सीखना है, बेस मजबूत करना है, तो अभी आप लोग नोटपैड प्लस प्लस, किसी को VS कोड आ भी रहा होगा और स्टार्टिंग से सीख रहे हो, तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आप लोग नोटपैड प्लस प्लस पे ही स्टार्टिंग जो है करना। कोई कितना कहे कि नहीं VS कोड से स्टार्ट करो चलेगा, ऐसा नहीं है, चलेगा, उसके लिए मना नहीं है जिसको जैसे। लेकिन
आपको एक अच्छा कोडर बनना है, अच्छे से कोड को अपने माइंड में सेट कर रखना है। कहीं कोई दे दिया इंटरव्यू के टाइम पे भी कि नहीं आप हमें नोटबुक पर लिख के दिखा दो, एक पेज पे लिख के दिखा दो कोड को, होता है कभी-कभी ऐसा। कोड को नोटबुक पे पेज पे लिख के दिखाओ कि क्या कोड लिखा है। वैसे टाइम में आपका पूरा आदत तो वो इमिट एब्रिविएशन का रहेगा। इमिट एब्रिविएशन एक फंक्शंस होता है जिसमें आप थोड़ी सी कोड को लिखोगे VS कोड के अंदर और पूरा वो खुद करके दे देगा, पूरा बता देगा अच्छा इसका ये लिखना चाह रहे हो कोड ये लो। तो उसके अंदर अभी नहीं जाना है। अभी 1 मंथ ज़्यादा नहीं स्टार्टिंग कर रहे हो, 1 मंथ मेरे साथ आप लोग नोटपैड प्लस प्लस पे प्रैक्टिस करो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, वेलकम टू नोटपैड प्लस प्लस, कुछ नहीं, नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट और क्लियर शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमको शॉर्टकट नहीं चाहिए, इंस्टॉल कर देते हैं। आप लोगों को चाहिए होगा, अगर रन करना है तो ठीक है। आप लोगों को डेस्कटॉप पे शॉर्टकट चाहिए तो डेस्कटॉप वाले पे क्लिक करना, नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे रन करने करोगे तो ये कुछ ऑप्शंस देगा कि हाँ नोटपैड को ऐसे यूज करना। हमको वो सब भी नहीं सीखना, हम इसको भी अच्छा ये कह रहा है कि नोटपैड को रन कर दे, इट मीन्स स्टार्ट कर दे क्या, तो हम कहेंगे नहीं हमें खुद से स्टार्ट करना है। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। आ गया मेरा नोटपैड इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। नोटपैड इंस्टॉल, क्लोज, इसको भी क्लोज कीजिए। अब आपको क्या करना है, विंडो R प्रेस करना है और सिंपली टाइप करना है नोटपैड प्लस प्लस। क्या टाइप करोगे, सिंपली नोटपैड प्लस प्लस। जैसे इंटर करेंगे, अच्छा एक चीज और, 10 मिनट में मीटिंग आप लोग का एंड हो जाएगा तो आप लोग प्लीज रिज्वाइन कर देना, ठीक है। तो आप लोग सिंपली क्या करना, नोटपैड प्लस प्लस। जैसे नोटपैड प्लस प्लस टाइप करोगे कुछ इस तरीके से ब्लैंक फाइल आएगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन देखो अब जो हमारे पास ब्लैंक फाइल आएगा ना, इस पर हम लोग कुछ भी लिखने से पहले ही, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल। मतलब अभी हम कुछ भी टाइप करेंगे और इसको सेव कर दिए तो ये कैसा फाइल सेव होगा, नॉर्मली जाके सेव पे क्लिक कर दिए तो ये भी वही नोटपैड का ही फाइल बनेगा जैसा फाइल मेरे पास ये बन गया है। कोई वेब ब्राउजर पे ओपन होने वाला HTML फाइल नहीं बनने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी लिखने से पहले ही, ठीक है, देखो नॉर्मल है तो हम यहाँ पे अगर HTML भी लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं तो पूरा हमको टाइप करना पड़ रहा है। ऐसे टाइप तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई कलर वगैरह या ऐसा कोई चिन्ह नहीं आ रहा जिससे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना है, क्या कोड लिख रहा है। कुछ भी टाइप करने से पहले ही आप लोग क्या करना, फाइल में जाना, सेव एज पे जाना, और इस फाइल को कहाँ सेव करना है इस चीज को डिसाइड करना है। लो हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहे हैं और डेस्कटॉप पर इस बार भी फर्स्ट नाम से ही सेव करें क्योंकि हम पहला फाइल को डिलीट कर चुके हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्स्ट नाम से, अगर पहला फाइल हम नहीं डिलीट करते तो नाम चेंज कर देते, फर्स्ट डॉट HTML कर दो, सेव एज टाइप में नॉर्मल टेक्स्ट फाइल या ऑल कुछ भी देखते हैं, HTML है तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेव एज टाइप नॉर्मल टाइप ही, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ही रहने दो। बस यहाँ पे ध्यान रखना है फाइल नेम में जो भी फाइल का नाम देंगे, फर्स्ट नाम दे, सेकेंड दे, थर्ड दे, अपना नाम दो, कुछ भी दे दीजिए नाम, डॉट HTML जरूर टाइप कीजिएगा। इसके बाद क्लिक ऑन सेव, मेरा फाइल सेव हो गया। देखिए यहाँ पे आ गया फर्स्ट लिखा हुआ, लेकिन इसमें तो कुछ हम टाइप किए ही नहीं। अब हम अपना कोड टाइप करना स्टार्ट करेंगे, सिंपली HTML को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए HTML स्टार्ट, 2-3 लाइन बाद HTML को इंट कर देंगे। अच्छा कोड थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को तो हम यहाँ से इसको जूम नहीं, फॉन्ट साइज का ऑप्शन इसमें हमें मिल जाएगा, व्यू, एडिट, कमांड, इंसर्ट, ठीक है, जो भी ऑप्शन आ रहा है व्यू के अंदर जूम से प्लस कर दो, कोई बात नहीं है इसे, ठीक है। या कंट्रोल के साथ आप लोग प्लस को प्रेस कीजिएगा, कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस बटन, नंबर पे जो की प्लस आता है ना उसको प्लस, दिख रहा है ना, अब ब्लू कलर में आ रहा है। HTML के अंदर क्या करना है आप लोगों का, हेड टाइप करना है, हेड को स्टार्ट, देखो कभी भी कोई भी टैग स्टार्ट होगा तो उसको इंड भी करना जरूरी है, इंडिंग टैग भी, इसको हम लोग स्टार्टिंग टैग बोलेंगे। हेड ये ऊपर में तो हेड का ये क्लोजिंग हो गया।
सॉरी, HTML का स्टार्ट, HTML का क्लोज। हेड को भी स्टार्ट किए तो हेड का भी क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, बॉडी को भी स्टार्ट करेंगे तो बॉडी को भी क्लोज करना ही करना है। इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, और कभी भी HTML के अंदर कोड लिखना है तो ये मेरा रूट कोड होता है। HTML क्या है, रूट कोड, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि हम जो है सो HTML का फाइल लिखने जा रहे हैं, HTML का जो है स्ट्रक्चर तैयार करने जा रहे हैं। और HTML को भी क्या करना होता है, HTML के रूट कोड को भी दो भागों में बांटना होता है, एक हेड सेक्शन और दूसरा बॉडी सेक्शन। एक मेरा कौन सा होगा, हेड सेक्शन, एंड सेकेंड वन बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन कौन सा आता है, जिसके अंदर हम वेबसाइट का नाम दिखाएंगे, वेबसाइट का जो ऊपर का एरिया जो होता है, CSS फाइल वगैरह जो ऐड करना होता है, वो सारा हेड सेक्शन के अंदर। तो हम लिख देते हैं, क्या नाम लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पेज कर देते हैं और टाइप। अच्छा, एक और चीज है, जितने भी ये जो देख रहे हैं ना, इस सबको हम लोग टैग कहेंगे। ये भी टैग है, ये भी टैग है। ये ओपनिंग टैग हो गया तो एंडिंग टैग हो गया। दोनों को साथ में रूट टैग भी बोला जाता है। ये ओपनिंग टैग हुआ, एंडिंग टैग हुआ। ये भी क्या है, एक ओपनिंग टैग है, तो इसका ये एंडिंग टैग है। हेड का ओपनिंग टैग, हेड का एंडिंग टैग। बॉडी का ओपनिंग टैग, बॉडी का एंडिंग टैग। वन मोर थिंग, टैग इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट। टैग को एलिमेंट भी कहा जा सकता है। कई सारे पर्सन आपको बोलेंगे हेड एलिमेंट है, हेड एलिमेंट का क्लोजिंग है। ये टाइटल एलिमेंट है, टाइटल एलिमेंट का स्टार्टिंग है, टाइटल एलिमेंट का क्लोजिंग है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप टैग बोल रहे हो, एलिमेंट बोल रहे हो, सारा का सारा चीजें सही है। ठीक है, अब देखो इसको जब हम सेव किए, कंट्रोल S कर दिए, अब आना यहाँ पे जरा डबल क्लिक करेंगे। देखिए, इस स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। इस स्क्रीन पर जो भी चीजें लिखा हुआ तभी आएगा जब आप बॉडी सेक्शन के अंदर कुछ लिखोगे, और हेड के अंदर हम फर्स्ट वेब को लिखे वो ऊपर में आएगा। अब ये बात कैसे डिसाइड होता है कि यही कंटेंट है, तो ये जो आप किसी भी टैग के अंदर जो चीजें लिखते हो, दो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कंटेंट लिखते हो, वही कंटेंट आपका शो होगा। आपका ये HTML नहीं शो होगा, हेड नहीं शो होगा, लेकिन ये रूट एलिमेंट है, ये रूट का होना जरूरी है। इसके बिना आप डायरेक्टली टाइटल या बॉडी को नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, अच्छा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हो। कहीं पे भी कोई भी चीज समझना है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम लग रहा हो कि हाँ यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे कुछ नया चीज आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, प्रॉब्लम पूछ सकते हो। हम आप लोगों को, देखो माइक तो अनम्यूट नहीं करेंगे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम क्लास में ही और साथ में ही बता देंगे ये पे। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग देखो, गूगल मीट पे ये सब प्रॉब्लम रहता है कि वहाँ कुछ भी चैट में क्वेश्चन वगैरह पूछते थे तो वो आपको नहीं दिखता था, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें हमें दिख रहा होता है, तो हमें आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, 1 मिनट 2 से 3 मिनट में क्लास एंड हो जाएगा, तो फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर बॉडी के अंदर एक होता है H1 टैग। H1 के अंदर H1 को स्टार्ट करना और फिर उसी समय स्लैश करके H1, इसको हम बैक स्लैश बोलते हैं। बैक स्लैश को स्लैश टाइप करके इंड कर देते हैं। कोई सी भी टैग का स्टार्टिंग विदाउट स्लैश होता है और एंडिंग स्लैश के साथ। इसके बीच में बस आपको जो भी चीजें लिखना है लिख दो यहाँ पे, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, कंट्रोल S कर दीजिए। हम कीबोर्ड पर से कंट्रोल S प्रेस करते हैं, या फिर आप फाइल में जाके सेव पर क्लिक कर दो। ठीक है, कुछ भी चेंजिंग करना, अब हम अल्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं और हम अपनी इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं और यहाँ बस रिफ्रेश करेंगे। वहां जो भी कुछ नया अपडेट करेंगे वो चीजें यहाँ दिखेगा। फिर अल्ट टैब से इसके ऊपर जाएंगे, फिर इसके नीचे इंटर करेंगे, कर्सर रख करके इंटर। फिर से एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, S2 नाम का एक टैग आता है, एंगल ब्रैकेट को एंड, यहाँ पे हम टाइप करेंगे दिस इज माई सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन कर देते, फर्स्ट वेबसाइट तो है ना, और ये क्या करें, सेकेंड लाइन। ठीक है, H1 से H2 का टेक्स्ट क्या होगा, छोटा होगा। ये सब हेडिंग टैग है। ठीक है, तो H1 H2 इस तरीके से H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक होता है। इसे कंट्रोल S कीजिए,
और इसे रिफ्रेश कर, सेकेंड लाइन हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, थर्ड लाइन लिख सकते हो। क्या हम इसका डुप्लीकेट नहीं कर सकते? तो इस लाइन पर रहते हुए कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। अब यहाँ H3 को H3 कर दीजिए, फिर कंट्रोल डी, कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है, कंट्रोल डी कर दो, सीधा डुप्लीकेट हो जाएगा। आप चाहो तो कंट्रोल सी पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपली ये भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, H5 H5 H6 एक मिनट के अंदर अब क्लास इंट हो जाएगा, रिज्वाइन कर दे। अब यहाँ कंट्रोल एस किए, अल्ट टैब प्रेस करेंगे, इस स्क्रीन पे आ गए, रिफ्रेश, देखिए सारी बातें लिखा हुआ। ठीक है, तो अभी क्लास जैसे इंट होगा आप लोग रिज्वाइन कर देंगे। चलते हैं हम लोग, इसके जस्ट बाद फिर आता है पी टैग, इसको भी स्टार्ट करो। पी, दिस इज अ पैराग्राफ, पी को इन, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, देखिए पी टैग से पैराग्राफ लिखा जाता है। तो इसी तरीके से हमें और भी टैग को पढ़ने हैं। अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कौन से टैग्स के क्या काम होते हैं, सब चीजों को समझेंगे। बस आप लोग फिर से क्या करना, ये ज्वाइन कर जाना। अभी जस्ट 10 से 15 सेकंड में एंड होते ही क्लास। देखिए, अब हम जब तक ये सब चीजों को जान चुके हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6 भी होता है, इसके अलावा पी टैग भी होता है। तो हम लोग बेसिकली अभी टैग को इतने अच्छे से नहीं समझे, बस चीजों को लिखना देखें कि हाँ ऐसे ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो एचटीएमएल एलिमेंट्स है, क्या टैग्स क्या है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है कि एचटीएमएल के अंदर जो एचटीएमएल नाम का जो टैग होता है ना, या एचटीएमएल एलिमेंट जो होता है, वो क्या होता है, वो खुद में क्या होता है, एक रूट एलिमेंट होता है, जिससे कभी भी आप लोगों को क्या करना है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने जाओ, कोई भी फाइल बनाने जाओ, एचटीएमएल का कुछ भी बनाने जाओ, तो उससे तो आप यूज करोगे ही करोगे। एचटीएमएल एलिमेंट्स के अंदर एचटीएमएल टैग को सबसे पहला बेसिक टैग तो आप सबको लिखना ही लिखना है। और इन सब से पहले आप लोग क्या करना है, फाइल में आकर के फाइल को पहले ही सेव करके डॉट एचटीएमएल के नाम से किसी भी लोकेशन पे, आज हम लोग क्या किए हैं, डेस्कटॉप लोकेशन पे हम अपने फाइल को रखें। आने वाले क्लास में हम लोग एक प्रॉपर फोल्डर बनाएंगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में कैसे बनाते हैं, उन सब चीजों को देखेंगे और वहां पे हम अपने फाइल को रखेंगे। अभी के लिए आप लोग आज के प्रैक्टिस के लिए डेस्कटॉप पे ही बना लेना, डेस्कटॉप पे ही सिलेक्शन करके, और यहाँ पे क्या करना, कोई भी फाइल होगा, फाइल नेम के साथ क्या कर देना, डॉट एचटीएमएल ऐड करके और सेव कर देना। ठीक है, अब जब ये मेरा फाइल बन के रेडी हो चुका है, तो अब यहाँ पे क्या बता रहे थे, अब यहाँ पे बस ये देख रहे थे कि एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल एलिमेंट तो खुद का एचटीएमएल तो लिखना ही लिखना है, लेकिन इसके अंदर किसी भी एचटीएमएल को क्या करते हैं, रूट एलिमेंट के अंदर दो और मेन एलिमेंट हमें लिखना होता है, एक हेड एलिमेंट, दूसरा बॉडी बॉडी एलिमेंट। हेड एलिमेंट क्या कर रहा है, हेड एलिमेंट इज कंटेनर फॉर द हेड एलिमेंट, हेड एलिमेंट मस्ट इंक्लूड अ टाइटल फॉर डॉक्यूमेंट एंड कैन इंक्लूड स्क्रिप्ट स्टाइल मेटा इन्फॉर्मेशन। हेड एलिमेंट्स क्या होता है कि आप एक ऐसा कंटेनर होता है जो सारे हेड एलिमेंट को अपने अंदर रखता है। जैसे आपके वेबसाइट का टाइटल टैग हो गया, या फिर आपको मेटा डेटा हो गया वेबसाइट के लिए, या फिर आपको जितना भी सीएसएस वगैरह ऐड करोगे, जावा स्क्रिप्ट पे ऐड करोगे, तो हेड एलिमेंट के अंदर ही ऐड करना। हालांकि जावा स्क्रिप्ट को बॉडी एलिमेंट के सबसे लास्ट में ऐड करना बेस्ट होता है और वहीं पे ऐड भी करना चाहिए, लेकिन आप चाहो तो आगे चल के देखेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट को हेड एलिमेंट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हेड एलिमेंट में ऐड करने से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए उसे बॉडी एलिमेंट में यूज करना चाहिए। लेकिन सीएसएस नाम का जो फाइल होगा, आप जो सीएसएस फाइल बनाओगे वो हेड एलिमेंट के अंदर ही सेट करोगे। इसके अलावा मेटा डेटा के बारे में भी हम लोगों को जानना होगा। मेटा डेटा क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो इनर डिटेल्स होता है ना,
जो आपके वेबसाइट को सर्च करने में, गूगल पर सर्च करने में जो हेल्प करता है, वो मेटा डेटा के अंदर स्टोर किया जाता है। आगे चल के हम लोग मेटा डेटा को भी जानेंगे, मेटा डेटा कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें भी सीखेंगे। तो मेटा डेटा भी कहाँ लिखा जाता है? हेड एलिमेंट के अंदर। अभी आप लोगों को हेड एलिमेंट के अंदर कितनी चीजें लिखना है? जहां पे हेड को स्टार्ट करो और बॉडी को, हेड को एंड करो, उसके जस्ट बाद बॉडी स्टार्ट कीजिए। तो हेड के अंदर अभी आप लोग लिख के बस इतना ही लिखना, टाइटल एलिमेंट लिखना और एक जो है सो फैब आइकन को लिखना, ठीक है। और हेड एलिमेंट के अंदर का जो भी कंटेंट होता है, वो जब वेब ब्राउजर पर अपनी फाइल को रन करोगे, तो ये जो आपका वेब ब्राउजर दिख रहा है, इसके अंदर ऊपर का जो सेक्शन होता है ना, इस सेक्शन के अंदर ही हेड एलिमेंट का सारा चीज दिखता है। बॉडी एलिमेंट का सारा चीज कहाँ दिख रहा था? इस पूरे वेब ब्राउजर के अंदर जो पूरा पेज दिख रहा है, इसके ऊपर बॉडी एलिमेंट का सारा कंटेंट दिखेगा। और हेड एलिमेंट के अंदर कुछ भी लिखोगे तो कहाँ दिखेगा? इसके अंदर ही दिखेगा, ठीक है। जो भी चीजें विजुअल होगा वो इसके अंदर ही दिखेगा। और ये इसको जस्ट लाइक अपने बॉडी से कंपेयर करोगे तो क्या होगा? आपके बॉडी में भी ये ऊपर का माउथ, हेड वगैरह हो गया, ये पूरा बॉडी हो गया, और ये क्या है? नेक है, जहाँ पे आपके वेब ब्राउजर का, सॉरी, वेबसाइट का एड्रेस दिख रहा होगा। अब जो भी वेबसाइट होगा, तो जो कि ये वेबसाइट तो मेरे कंप्यूटर में लोकली अवेलेबल है, तो ये कहाँ से दिख रहा है? लोकली ही हमें डाटा दिख रहा है, लोकल एड्रेस दिख रहा है कि सी यूजर पूरा, इसके अंदर वन ड्राइव है, उसके अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर का डाटा दिख रहा है। बस ये हमें लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या रहता है? हेड एलिमेंट के बारे में हम लोग जान चुके हैं। हेड के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं और टाइटल को दिखा सकते हैं। इसी तरीके से बॉडी एलिमेंट क्या कहता है? जब बॉडी एलिमेंट के ऊपर रहोगे तो बॉडी एलिमेंट क्या करेगा? बॉडी एलिमेंट रैप अराउंड ऑल द कंटेंट दैट विल बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। बॉडी एलिमेंट क्या करता है कि जितने भी कंटेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा था ना, उस सबको अपने अंदर रखता है, यानी कि उसको रैप करके अपने अंदर रखे रहता है, ठीक है। जैसे कि आपको अभी जस्ट हम बताएं, बॉडी के ऊपर जो भी लिखते हो, यही सारी चीजें कहाँ दिख रहा होता है? इस पूरे स्क्रीन के ऊपर। तो इसको आप बॉडी से डिफाइन कर सकते हो कि पूरा पूरा क्या है? बॉडी है। तो इसके ऊपर कोई भी चीज दिखाना तो मस्ट, ये मस्ट है कि वो सारी चीजें कहाँ दिखना चाहिए? आपके बॉडी टैग के अंदर ही। ये इट मीन्स क्या? कि टैग के अंदर भी हम किसी और टैग को लिख सकते हैं। जैसे H1 को स्टार्ट किया और एंड किए, इसके बीच में भी अगर हम चाहे तो कोई और टैग, जैसे पी टैग हम लोग लिख के देखें, या खुद H1 भी लिख के देख सकते हैं। H1 के अंदर फिर से एक और H1 लिख सकते हैं, लेकिन अंतर पता नहीं चलेगा, इसीलिए फिर से पी टैग को हम लोग स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। कोई भी टैग को स्टार्ट टैग लिखना और एंड उसी समय कर देना, ठीक है। और फिर कर्सर को बीच में ले जाकर के टाइप कर लीजिए और इसको क्या कीजिएगा? रिफ्रेश करके देखिएगा। देखिए, तो हेड के अंदर H1 के अंदर पी टैग लिखा हुआ है, इसलिए पी टैग अपना जो भी दिखाना था, इसको स्टाइल डिजाइन वो नहीं दिखाया और हेड वाला आ गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हर टाइम, प्रत्येक टाइम ये ऐसा ही कुछ दिखाएगा। एंकर टैग है, ये अपने नेचर में इसको ले आएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस टैग के अंदर आप कौन सा टैग लिखते हो, ये भी चीजें डिपेंड करता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे नेस्टिंग एलिमेंट वगैरह, तो वहां पे इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखा है ना, जैसे एचरैप इसके अंदर डाले तो ये कंटेंट करने लग गया। ये एचरैप का जो नेचर होता है कि वर्ड को नीचे से क्या कर देना, अंडरलाइन लाना, उसका कलर ब्लू कर देना, एक बार भी क्लिक है तो उसको जो है सो कौन से कलर में दिखाना, क्या कहते हैं, पर्पल कलर में दिखाना। तो वो आपको एचरैप भी अपना भी नेचर इसके साथ लेके आ गया है। तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान नहीं देना है, बस इतना जानना है कि हम किसी टैग के अंदर भी टैग लिख सकते हैं। तो ये चीज, ये सारी चीजें जितने भी यूजेबल टैग्स होंगे, जैसे आपका हेडिंग एलिमेंट हो गया, हेड टैग जो आप H1 से लेके H6 तक लिखे, पी टैग जो पैराग्राफ लिखे, IMG टैग जिससे इमेज लाओगे, टेबल्स टैग जिससे टेबल बनाइएगा पेज के अंदर, ये सारे टैग को कहाँ लिखना है? बॉडी के अंदर। मतलब जितना भी वर्क होगा, जितना भी अभी से हम लोग पढ़ेंगे, वो सब के सब बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हेड के अंदर क्या लिखेंगे? टाइटल टैग, फैब आइकॉन, मेटा डेटा। इन सब के बारे में अभी हम नहीं जानने वाले हैं, हम बस मेटा डेटा, टाइटल टैग को पढ़ लिए, काफी है टाइटल लिखना। फैब आइकॉन, मेटा डेटा 2-4 क्लास बाद जानेंगे।
पहले हमको क्या करना है, कुछ वेबसाइट में कुछ कंटेंट तो कर ले, कुछ वर्क तो बना के देख ले। तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। अब ये टाइटल टैग क्या होता है, जो वेबसाइट का जो भी आप लोग नाम दिखाते हो वो टाइटल टैग के अंदर ही दिखाओगे। इन सब के बारे में हमें नहीं देखना। फैब आइकन को भी आगे चल के हम लोग देखेंगे। अभी के लिए हमें बस ये जानना है हेडिंग टैग के अंदर कौन कौन से टैग आते हैं। हेडिंग टैग जो H1 से लेके H6 तक का हम लोग जो टाइप किए हैं, जिसमें सबसे पहला H1 आता है। H1 का साइज देखते हो ना, H1 के अंदर जो भी लेटर हम अभी को टाइप किए हैं वो सारे लेटर आप लोग देखे होंगे कैपिटल में टाइप है, सॉरी कैपिटल करें थोड़ा सा, साइज उसका बिग है, बिगर साइज है H1 के अंदर। H2 उससे थोड़ा सा छोटा आ गया, H3। यहाँ पे तो सबको एक ही साइज में टाइप किए, यहाँ पे हम कोई भी साइज डिफाइन नहीं किए। ऐसा क्यों हुआ, तो वो HTML के अंदर ही सेट किया गया कि कोई अगर H1 के अंदर किसी टेक्स्ट को लिखेगा तो उसका फॉन्ट साइज 36 पिक्सल होगा, ठीक है। H2 के अंदर लिखेगा 30 पिक्सल, H3 के अंदर लिखेगा 24, H4 के अंदर लिखेगा 18 पिक्सल, H5 के अंदर 14 पिक्सल, H6 के अंदर 12 पिक्सल। तो क्या सर ये हमें सारा का सारा टेक्स्ट याद करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज याद करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप लोग को टाइप करते करते समझ में आ जाएगा कि H1 का इतना बड़ा साइज रहता है, H2 का ऐसा साइज रहता है, H3 का इतना सा साइज होगा, H4 का इतना सा, H5 का। आप लोग ज्यादा करके जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करने वाले हो हेडिंग के अंदर H1, H2, H3, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाओगे, कभी कभी H4 या H5 पे जाओगे, ठीक है। या फिर उसके बाद आप पी टैग को ही यूज करोगे। इसके अलावा भी आप किसी का साइज चाहोगे चेंज करना, मान लो कि हमें H1 का साइज और ज्यादा बड़ा करना है, आप क्या करोगे, इस H1 के अंदर एक एक और इसको हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं, प्रॉपर्टी जिसको क्या होगे, ठीक है। एट्रीब्यूट के अंदर आप लिख सकते हो यहाँ पे फॉन्ट साइज इज टू, देखो यही चीज हम सॉरी नोटपैड में रहते तो यहाँ पे जो नीचे हमें कुछ सजेशन मिला वो सजेशन नोटपैड के अंदर नहीं। फॉन्ट साइज इज टू 50 पिक्सल हम टाइप कर देंगे, कंट्रोल S। देखना इसका साइज हम कर सकते हैं, मतलब वो जो खुद से दे रहा है 36 पिक्सल, उसके अलावा अगर हमारा मन है कि साइज को थोड़ा बड़ा कर दे या छोटा कर दे, तो आप इसके अंदर एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करोगे, उसके अंदर फॉन्ट साइज नाम का प्रॉपर्टी और ये वैल्यू। अभी इतनी सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगा, याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप बस इतना ध्यान रखना कि हम टेक्स्ट का साइज, कलर, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। जो भी ये 36 पिक्सल दे रहा है हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जब ये सारी चीज जान गए कि H1 से लेके हेडिंग के लिए H6 तक के कंटेंट लिखे जाते हैं, जिसमें से H1, H2, H3, H4 तक ही हम लोग ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो इसके बाद आता है आप लोग का पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग जिसको हम लोग पी टैग के अंदर लिखते हैं, कोई भी कंटेंट, जैसे आप लोग देखते होंगे यहाँ पे हम लोग किसको, विकिपीडिया को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। विकिपीडिया जब हमारा ओपन होगा, ठीक है, तो विकिपीडिया पर जितने भी कंटेंट आप लोग देखते हो, विकिपीडिया पे जितने भी कंटेंट आप देखते हो, तो इस कंटेंट के अंदर जितने भी जो ये नॉर्मल सा वर्ड लिखा गया हो ना, देखो कंटेंट के अंदर भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोई और पेज ओपन होगा, तो ये एंकर टैग के अंदर आते हैं। ये जितने भी वर्ड लिखे गए हैं इसे कॉपी कर लो, हम भी कंट्रोल C प्रेस कर लिए, इसको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके सिलेक्ट करके कॉपी कर लिए, और यहाँ पे हम भी क्या करते हैं, एक पी टैग को स्टार्ट करेंगे। तो क्या बताए थे, जब भी कोई इसी टैग को स्टार्ट करो तो उसी समय उसको पहले एंड कर लीजिए, उसके बाद ही इसके अंदर कुछ लिखे। हम इंटर करके लाइन चेंज कर देते हैं, पी टैग को स्टार्ट किए, इंड के, इसके बीच में जो भी वर्ड को कॉपी किए पेस्ट कर दिए, पी टैग स्टार्ट इंड इसके बीच में। तो कोई किसी भी आर्टिकल का, आर्टिकल किसी चीज का आर्टिकल लिखना हो या कोई पैराग्राफ लिखना हो इस तरीके का, तो उससे हम लोग नॉर्मली पी टैग के अंदर लिखते हैं। देखो ये जो फॉन्ट साइज ये है उसी साइज में है, हाँ इसके बीच में थोड़ी बहुत स्पेसिंग वगैरह, कलर वगैरह चेंजिंग है, तो वो सब चीजें हम लोग CSS से पढ़ते हैं, करेंगे चेंजिंग। हमें अभी को क्या करना है, बस चीजें लिखना है और हम लिख लिए, बस इतना सा ही तो जानना है।
तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखें, एचटीएमएल क्या होता है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग क्या देखें कि एचटीएमएल क्या होता है। एचटीएमएल के अंदर हम लोगों को एचटीएमएल जो एक रूट एलिमेंट है, इसे हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक हेड और दूसरा बॉडी। हेड के अंदर जो है हमें केवल अभी के लिए टाइटल लिखना है, आगे चल के हम लोग मेटा डेटा और स्टाइल शीट को, लिंक टैग को कैसे लिंक करते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे, फेव आइकन के बारे में जानेंगे, ये सब आने वाले क्लास में जानेंगे। हमें बॉडी के अंदर फिर हम सीधा आ गए और बॉडी के अंदर हम लोग क्या देखे हैं, H1 H2 H3 टैग क्या होता है, पी टैग क्या होता है, इसके अंदर कैसे चीजों को लिखते हैं, इन सब चीजों को। तो आपको क्या करना है, सेम चीजें आपको भी लिखना है, आपको भी सेम चीजें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं, सेम चीजें आप लोगों को भी लिखना है। और एक अलग से छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क दे, देखो हम जितनी भी क्लास करवाएंगे ना, हर क्लास में हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट वर्क दें। अगर हम कोई ऐसा क्लास होता है जिसमें हम प्रोजेक्ट वर्क नहीं दे पाते हैं, समहाउ किसी भी रीजन से उस दिन का ऐसा टॉपिक ना हो या किसी और चीज, किसी और बात से, तो एक से दो क्लास बाद आपको वो दोनों क्लास का, तीनों क्लास का प्रोजेक्ट वर्क इंक्लूड करके हम दे देंगे, जोड़ करके दे देंगे। जिससे क्या होगा कि कोड आपको रटना ना पड़े, याद नहीं करना पड़े, वो जो होमवर्क करोगे ना उससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज क्या प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो कुछ नहीं, इसी तरीके से विकिपीडिया ओपन कर लेना, बड़ी सिंपल सा तरीका है। विकिपीडिया ओपन करना है, इसके अंदर जो ये इस सब बॉक्स के अंदर जो वर्ड लिखा आ रहा है या वेलकम टू विकिपीडिया लिखा आ रहा है, आपको बॉक्स वगैरह नहीं बनाना, इसको H1 के अंदर या H2 के अंदर, वेलकम टू विकिपीडिया को H1 के अंदर लिखना, इसे H2 के अंदर लिखेंगे, इसको भी H2 के अंदर लिखेंगे, और ये सारा वर्ड कॉपी करेंगे यहाँ तक, ऐसे पी टैग के अंदर लिख लेंगे। फिर यहाँ से ये वर्ड कॉपी करेंगे पी टैग के, अगर ये कॉपी नहीं कर पाते हो तो इसमें नीचे का इस तरह का ये वर्ड कॉपी कर लेना, ठीक है, इसे कॉपी करें। और इसका जो ये आ रहा है, डिड यू नो, इसको H3 के अंदर, फिर इसको H3 के अंदर, देख रहे हो ना, पहले वाले को H1 के अंदर, दूसरे वाले को H2 के अंदर, तीसरे वाले को H3 के अंदर, और इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको किसके अंदर लिखेंगे, पी टैग के अंदर लिखेंगे। बस इतना सही वर्क तो करना है आप लोगों को। आज के लिए यही होमवर्क रहा। होमवर्क पूरा करने के बाद आपको भेजना का है, तो स्क्रीनशॉट जिस नंबर से हम आप लोगों को क्लास के लिए व्हाट्सएप कर रहे हैं उस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। आने वाले क्लास में ये सब जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसको हम लोग लाइव करवा के गिट के ऊपर, तो एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह में गिट भी बता देंगे, गिट के ऊपर लाइव करवा के और गिट का लिंक भेजना हम सिखा देंगे। जिससे क्या हो कि आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लोगे, आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे वो ऑनलाइन लाइव भी होगा और उसे आप लोग हमें सेंड भी कर सकते हो। तो हम रिकॉर्डिंग को यहीं पे ऑफ करते हैं। अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछ सकते हो, हम आप लोगों का माइक भी अनम्यूट कर